हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। इससे पहले कि मैं ये सेशन शुरू करूँ, आपको एक अ, छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। मैं आपसे एक छोटी सी बात डिस्कस करना चाहता हूँ। कल मेरे एक स्टूडेंट ने फ़ोन किया मुझे और उसने बोला कि यूपीएससी का रिज़ल्ट आपने देखा कि नहीं, मतलब आईएएस का रिज़ल्ट आपने देखा कि नहीं। मैंने बोला कि देखा है, जैसे न्यूज़ में आया है, जैसे न्यूज़पेपर्स में आया है, बिल्कुल उसी तरीके से। तो बोल रहा है कि सर, टॉप 200 में सारे के सारे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, हिंदी मीडियम कोई नहीं है। मैं मान लिया कि टॉप 200 में सारे इंग्लिश मीडियम हैं। आप आईएएस की बात छोड़ो, अगर आज आपको एक बैंक में क्लर्क बनना है तब भी आपको अंग्रेज़ी आनी चाहिए। और अगर आप इस बात का रोना रोते रहे, इस बात का ही फीलिंग रखते रहे कि हम तो हिंदी मीडियम के हैं, हमें अंग्रेज़ी नहीं आती है, हमारा काम नहीं हो सकता है, तो भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकते। ये क्या ये मान लिया जाए कि अंग्रेजी मीडियम वाले लड़कों की ही बपौती है सारी नौकरियां? आपको सिर्फ सिपाही की नौकरी मिलेगी, चपरासी की नौकरी मिलेगी। कुछ दिनों के बाद मुझे लगता है चपरासी की नौकरी में भी अंग्रेजी खोजेंगे। तो आप क्या करेंगे? कोई दुकान खोलेंगे? आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। अगर आपने अंग्रेजी नहीं पढ़ा है तो अंग्रेजी को पढ़िए। 1 साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा, 2 साल लगेगा। आप ढंग से पढ़िए, कंपटीशन के लायक बनिए। कल कोई एक लड़का को ये कहे कि मैंने मैथ्स नहीं पढ़ा और इसकी वजह से ऐसा हो गया, तो भैया आप मैथ्स पढ़िए। हम लोग जो हिंदी मीडियम के लड़के हैं, हमारे साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम ये मान लेते हैं कि हम हिंदी मीडियम से पढ़ें इसलिए अंग्रेजी नहीं सीख सकते हैं, और एक पन्ना भी खुद दिन भर में नहीं उलट के पढ़ेंगे। एक पेज भी पढ़ो यार, कुछ तो लिखने की कोशिश करो, कुछ तो समझने की कोशिश करो, तब तो एक दिन जाकर तुम उसको टक्कर दे पाओगे। अगर इस बात का रोना रोते रहे कि हम हिंदी मीडियम हैं, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो फिर सही में कुछ नहीं हो पाएगा। फिर आपको शायद भगवान भी ना बचा सकें। एनीवे, तो आप अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आपके लिए ही ये वीडियो है। रोज़ वीडियो देखिए, अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कीजिए कि मुझे अंग्रेजी सीखना है। समझ गया ना? क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन से जीत गया तो जीतेगा, और मन से ही हारा हुआ है। हम तो हिंदी मीडियम से हैं, कुछ नहीं होगा उसका। मैंने देखा है हिंदी मीडियम के लड़कों को मेहनत करके अंग्रेजी सीख कर और उसके बाद बढ़िया बढ़िया कंपटीशन निकालते हुए। तो अगर आप सिर्फ यही बात सोचते रहेंगे कि हम हिंदी मीडियम हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, तो ये मान लीजिए कि फिर अंग्रेजी मीडियम के लड़कों की ही बपौती है। अब जो अंग्रेजी मीडियम है वो लोग कहते हैं कि इंजीनियर से सिर्फ आ रहे हैं, वो नौकरी सारी खा जाते हैं। अरे तो लड़ना तो आपको उस इंजीनियर से ही है। चलो फिर देखते हैं आज का इसी बात पे। आप अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। कैसे कोई चीज़ हम नहीं सीख सकते हैं? कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हम नहीं सीख सकते हैं। और जिनको भी ऐसा लगता है कि वो नहीं सीख सकते हैं, सैफ़ीन हसन नाम देख लो। सैफ़ीन, SAIFIN, सैफ़ीन हसन, यंगेस्ट आईपीएस इंडिया का। गुजराती मीडियम, बिल्कुल भी हिंदी अंग्रेजी नहीं आती थी, लेकिन मेहनत किया, कॉलेज जाने के बाद सीख लिया और आईपीएस का एग्ज़ाम निकाल लिया। यहाँ पे लोगों को मेहनत नहीं करना है, बस ये कहना है कि मैं हिंदी मीडियम का हूँ। अरे हिंदी मीडियम के हो तो क्या हुआ? कमर कस लो और लड़ जाओ उससे। चलो देखते हैं आज का पहला न्यूज़ क्या है। हिरोशिमा मार्क्स 75 ईयर्स सिंस डेडली एटॉमिक बॉम्बिंग। एटॉमिक बॉम्बिंग जो हुआ था, ठीक है ना, उसके बाद से, सिंस, ठीक है ना, मतलब तब से 75 साल हो गए। तो हिरोशिमा मार्क्स, देखो वर्ड क्या इस्तेमाल किया है, MARK, मार्क। अगर हिरोशिमा मार्क कर रहा है 75 ईयर्स, मतलब 75 ईयर्स हो गए हैं, ठीक है ना। कब से हो गए हैं? डेडली एटॉमिक बॉम्बिंग। ज़रा ये वर्ड देखो। डेड का मतलब आप क्या जानते हो? मर गया। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ डेडली, डेडली का मतलब घातक, जानलेवा। चलो ये रेड कलर वाला न्यूज़ भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है। HDFC बैंक डिलेज। HDFC बैंक ने कुछ डिले किया है। क्या डिले किया है? क्रेडिट रिपोर्टिंग को डिले किया है। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट हेडलाइन। बिल्कुल भी नहीं डरना है अंग्रेजी से, बस इस तरह रोज थोड़ा थोड़ा पेपर आप पढ़ते रहिए।
और काम हो जाएगा। ये देखो, लुक एट दिस जेंटलमैन, लुक एट दिस जेंटलमैन। मुझे लगता है कि ये कौन है? फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं। आपको बताना है कि इनका नाम क्या है। वर्ल्ड यूनाइट्स, वर्ल्ड क्या हो रहा है? यूनाइट हो रहा है। किस चीज़ के लिए? देखो टू लगा हुआ है, मतलब के लिए। किस चीज़ के लिए? लेबनान को हेल्प करने के लिए। और किस चीज़ के बाद लेबनान को हेल्प करना है? ब्लास्ट के बाद। मैं थोड़ा अपना कलर बदल लेता हूँ इसका। ओके, वर्ल्ड यूनाइट्स। अब देखो, यूनाइट और यूनिटी। यूनिटी का मतलब एकता, ये किसी चीज़ का नाम है। और यूनाइट, यूनाइट का मतलब एक होना, इसका मतलब ये वर्ब है। इसीलिए यहाँ क्या लिखा है कि वर्ल्ड जो है वो यूनाइट हो रहा है। किस चीज़ के लिए? देखो टू लगाया है, लेबनान को हेल्प करने के लिए। और लेबनान को वर्ल्ड कब हेल्प कर रहा है? ब्लास्ट के बाद, धमाके के बाद। और अभी आपने कल न्यूज़ में देखा होगा, एक दिन पहले लेबनान में बेरूत में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ है। और लेबनान की राजधानी क्या है? BEIRUT, बेरूत। ऑलराइट, नाउ लुक एट दिस न्यूज़। थोड़ा डराने वाला न्यूज़ भी है, लेकिन डरना नहीं है। क्लोजिंग इन ऑन 2 मिलियन। 2 मिलियन का मतलब भाई 20 लाख, 20 लैक्स। क्या चीज़ क्लोज इन हो रहा है 20 लाख पे? मतलब क्या चीज़ नज़दीक पहुंच रहा है 20 लाख के? तो कोविड के केसेस, कोविड केसेस। ओके, जरा देखते हैं हम। इंडिया सेट टू बिकम द ओनली कंट्री आफ्टर यूएस एंड ब्राज़ील। यह तय है, इंडिया यह बनने वाला है। सेट टू मतलब वह काम होने वाला है। इंडिया सेट टू बिकम द ओनली कंट्री आफ्टर यूएस एंड ब्राज़ील। यूएस और ब्राज़ील के बाद इंडिया पहला ऐसा कंट्री, एकमात्र ऐसा कंट्री बनने वाला है जो क्या करेगा? जो इस माइलस्टोन को क्रॉस करेगा, जो इस मील के पत्थर को क्रॉस करेगा, जो इस नंबर को क्रॉस करेगा। और मैंने आपको बताया था माइलस्टोन क्या होता है, ठीक है ना? वो जो रास्ते में पत्थर लगा रहता है, पटना 40 किलोमीटर दूर, पटना 35 किलोमीटर दूर, दैट इज अ माइलस्टोन। ओके, अभी देखो यहाँ पे जरा क्या लिखा है। आरबीआई से रिलेटेड है न्यूज़। ऐसे न्यूज़ आपको समझ में ना आए तो भी कोई बात नहीं। कभी भी ये मत सोचिएगा कि अरे ये बहुत भारी चीज़ है, या हमको नहीं पढ़ना है, या हमको छोटे एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना है। छोटा एग्ज़ाम बड़ा एग्ज़ाम कोई भी नहीं होता है। चैम्पियन की मेंटालिटी हमेशा चैम्पियन की तरह होती है। वो कबड्डी खेले या फिर वो क्रिकेट खेले या हॉकी खेले। समझ गया ना? तो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं, जो मेरिट लिस्ट में आने वाले हैं, उसका मेंटालिटी ही अलग रहता है। चाहे वो आईएएस के मेरिट लिस्ट में आए या फिर वो चपरासी ग्रुप डी के मेरिट लिस्ट में आए, उसका मेंटालिटी मेरिट लिस्ट में आने वाला है। आरबीआई कीप्स की रेपो रेट अनचेंज्ड। आरबीआई ने क्या किया है? एक महत्वपूर्ण रेपो रेट को बिना बदले हुए रखा है, अनचेंज्ड रखा है। अगर आप ये हेडलाइन पढ़े और आपको कुछ भी नहीं समझ में आया, मान लो आपको सिर्फ इतना समझ में आया कि रेपो रेट जो है अनचेंज्ड है, आपको ये तो समझ में आया कि आरबीआई रेपो रेट नाम की कोई चीज़ है जिसको बदल सकता है। इतना ही काफ़ी है, इतना तो जानो पहले। चाइना अग्रेशन अप ऑन एलएसी, गवर्नमेंट इन डिलीटेड नोट। गवर्नमेंट ने कोई नोट डिलीट किया है, उसमें क्या लिखा हुआ था कि चाइना का अग्रेशन, चाइना की आक्रामकता, ठीक है ना? एक वर्ड है अग्रेसिव, देखो जरा, अग्रेसिव शायद ऐसे ही लिखते हैं। इसका मतलब क्या? आक्रामक। वीरेंद्र सहवाग, ही वाज ए एग्रेसिव बैट्समैन। विराट कोहली, ही इज एन अग्रेसिव कैप्टन। और अग्रेसिव से क्या बन गया? ये वर्ड बन गया अग्रेशन। अग्रेशन मतलब आक्रामकता। तो चाइना की आक्रामकता अप है। अप है मतलब ऊपर हो गई है, बढ़ गई है। कहाँ? एलएसी पर, ठीक है ना? एलएसी के मुद्दे पर। अब जरा मैं आपको नीचे दिखाता हूं एक न्यूज़। 300 आउट ऑफ 350, मतलब 350 में से 300 गोड्डा जेल के इनमेट्स पॉजिटिव पाए गए। तो जब जेल की हम बात कर रहे हैं, जेल की बात कर रहे हैं, तो इनमेट कौन होगा? उसके सारे कैदी, सारे कैदी।
लेकिन अगर हॉस्पिटल की बात करें, हॉस्पिटल, तो इनमेट कौन हो जाएगा? सारे पेशेंट्स। ओके, ये चीज़ मैं कई बार बता चुका हूँ, अब नहीं बताऊँगा। पटना टीम बैक, एसपी स्टिल इन क्वारंटाइन। पटना का जो टीम गया था पुलिस का वो आ गया है, और एसपी स्टिल मतलब अभी तक, लिख लीजिए अगर आप लिखना चाहते हैं इसको, तो स्टिल अभी तक क्या है? क्वारंटाइन में है। और देखो दोस्तों, मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो वर्ड है स्टिल, टिल, सिंस, बाई, इन सब को आप रट नहीं सकते हैं, ये रटने की चीज़ें नहीं हैं, ये इनका यूज़ देखना है। तो आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक यूज़ देखेंगे नहीं, ठीक है ना? तो आपको मैंने कितनी बार बताया कि आप अपना मेंटालिटी बदलिए, पढ़ना शुरू कीजिए इंग्लिश को। छोटे छोटे बच्चे जो हैं, अगर आप अपना बिगिनिंग लेवल से, अगर आप जिन हिंदी मीडियम में पढ़े हैं, आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है, तो आप छोटे छोटे बच्चों की किताबें पढ़िए ना, आप छोटे छोटे बच्चों की कहानियों से शुरू कीजिए। कहाँ बहुत बड़े बड़े चीज़ों में भागे जा रहे हैं, हम ग्रामर में ये सीख लेंगे, हम ग्रामर में वो सीख लेंगे, हम ग्रामर को ऐसा कर देंगे। ऐसा मत कीजिए, आप छोटी छोटी कहानियों से शुरू कीजिए, ठीक है? और मैं तो आपको ये वीडियो दिखा ही रहा हूँ, ये वीडियो रोज़ पोस्ट करता ही हूँ, इसको पढ़िए, इसको देखिए, खुद से अपने वर्ड्स पे काम कीजिए। ज़रा सा देखो यहाँ पे बारिश की तबाही से, बारिश से क्या मंजर आ गया है तबाही का। और क्या लिखा है? द डे आफ्टर डाउनपोर। जब भारी बरसात होती है तो उसको हम लोग बोलते ही हैं डाउनपोर। क्या बोलते हैं? डाउनपोर। और पोर का मतलब आपको पता है? POUR। पोर का मतलब ढारना। जैसे कि अगर आप मान लो ये जग है और इसमें से पानी गिरा रहे हैं, कहाँ? एक ग्लास में, ठीक है ना? तो आप क्या कर रहे हैं? पोर कर रहे हैं पानी को। तो भगवान ने भी डाउन पोर कर दिया, बहुत तेज़ बारिश कर दी। अभी हम देखेंगे ज़रा नीचे क्या लिखा है। फायर फाइटर्स एंड वॉलंटियर्स हेल्प क्लियर लैंडस्लाइड डेब्रीज एंड फॉलन ट्रीज। मैं थोड़ा और इसको एनलार्ज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। फायर फाइटर्स और वॉलंटियर्स, वॉलंटियर्स मतलब जो खुद मदद करने आए हैं, वो किस चीज़ में मदद कर रहे हैं? लैंडस्लाइड डेब्रीज को। और डेब्रीज का मतलब मैंने आपको बताया था, मलबा, ठीक है ना? और देखो लैंडस्लाइड हुआ है ना, यहाँ पे देखो कितनी मिट्टी आ गई है ये पूरे इलाके में, देखो। तो ये भूस्खलन से आया, लैंडस्लाइड से आया है, ठीक है ना? और देखो इस वर्ड को आज ही समझ लो भाई, डेब्रीज। और डेब्रीज का मतलब ही होता है मलबा, और डेबरी कभी नहीं होता है, DBRI। अगर आप सोचे कि डेबरी सिंगुलर होगा और डेब्रीज प्लूरल होगा तो ऐसा आपका भूल है, ऐसी आपकी भूल है, ऐसा नहीं होता है। तो फायर फाइटर्स और वॉलंटियर्स क्या कर रहे हैं कि डेब्रीज और फॉलन ट्रीज को एक रोड से क्लियर कर रहे हैं। किस चीज़ के बाद? अ डे आफ्टर हेवी रेन लैश्ड मुंबई। देखो फिर से ये वर्ड आ गया, लैश। अभी कल हमने देखा था कि मुंबई को हेवी रेन ने बैटर कर दिया है, BATTER, और अभी हेवी रेन ने लैश किया है। ये दोनों ही वर्ड्स सिनोनिम्स हैं किसी भी चीज़ को हिट करने के लिए, प्रहार करने के लिए। बीजेपी लीडर मनोज सिन्हा अपॉइंटेड न्यू LG ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, अपॉइंटेड मतलब नियुक्त किया गया, ओके। अब मैं ज़रा आपको एक वर्ड और दिखाता हूँ जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट वर्ड है, किसी भी दिन आपसे पूछा जा सकता है, और मैंने इसको एक बार बताया भी है। सेकेंड ट्रांचे, लुक एट दिस न्यूज़। सेकेंड ट्रांचे इसको पढ़ते हैं, ट्रांस पढ़ते हैं, ट्रांशे पढ़ते हैं, आई डोंट नो। सेकेंड ट्रांचे ऑफ COVID-19 फंड्स गिवन। अब ये देखो, मैंने आपको बताया था, ट्रांचे का मतलब आप समझ लो खेप। क्या? खेप, समझते हो ना? इतने सामानों का खेप पहुंच गया है, सामानों का खेप पहुंच गया है मतलब सामान उतने पहुंच गए हैं। और गाइज़ अगर आपको इससे थोड़ा हेल्प हो रहा है, मेरे तो सारे स्टूडेंट्स प्लीज़ आप रोज़ बताइए। बहुत सारे लोग जो हैं, जो सुबह वाले बैच के हैं, वो शायद वीडियो नहीं देख रहे हैं, या देखते भी हैं तो 4 मिनट 5 मिनट। आप ऐसा मत कीजिए, ये जो टाइम आपको कोविड का मिल रहा है इसको यूटिलाइज़ कीजिए। ज़रा से ये न्यूज़ देखो, जज डॉक्टर सकम्ब टू कोविड, टैली अप एट
68148। सकम्ब टू का मतलब मैंने बताया था, जब आप किसी भी चीज़ के सामने हार मान जाते हैं, दम तोड़ देते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग सकम्ब टू। तो जज और डॉक्टर सकम्ब टू हो गए, किसके? कोविड के, मतलब कोविड के सामने दम तोड़ दिए, कोविड की वजह से मर गए। ठीक है, तो जज और डॉक्टर सकम्ब हो गए, किसकी वजह से? कोविड की वजह से। अब देखो, ये सकम्ब का मतलब सिर्फ मर जाना और बीमारियों के लिए ही नहीं लगाते हैं, एकदम धाराशायी हो जाना, उसके लिए भी हम सकम्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्ज़ाम के प्रेशर में, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, एग्ज़ाम के प्रेशर में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं? सकम्ब कर जाते हैं, मतलब धाराशायी हो जाते हैं। और क्या लिखा है यहाँ भाई? फेटैलिटी। फेटल का मतलब मैंने आपको बताया है जानलेवा, और इसी में फेटैलिटी अगर हो गया मतलब जितनी जाने गई, मौतें, तो फेटैलिटीज़ का मतलब मौतें। देखो, अगर आप ये वीडियोस रोज़ देखते हो तो हर दिन ये सारे वर्ड्स कभी ना कभी 1-2 दिन के बाद ये सारी चीज़ें रिवाइज होते रहती हैं अपने आप ही। तो अगर आपको ये पढ़ने की आदत लग गई तो फिर आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, आप पढ़ने की आदत डालिए, चीज़ों का यूज़ देखिए, ठीक है ना? और वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए, जो आपके बैचमेट्स हैं उनको भी बोलिए कि वो भी देखें। देखो, मैंने आपको डंप बताया था, कचड़े की तरफ फेंकना। यूज्ड पीपीई किट्स लाई डंप्ड, वो फेंके हुए लाई कर रहे हैं, इन ओपन ऑन पीएमसीएच कैंपस। देखो, एट पीएमसीएच कैंपस और ऑन पीएमसीएच कैंपस। अब देखो, ये पीएमसीएच के कैंपस पर ही फेंका गया है, कैंपस में भी फेंका गया है, इन द पीएमसीएच कैंपस भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? एट द पीएमसीएच कैंपस भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आप बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऑलराइट, अब मैं आपको पेज नंबर 3 पे कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। लेट अस मूव टू पेज नंबर 3। वैसे तो टाइम होने वाला है, लेकिन देखो, ये गांव की हालत है, गांव कैसा डूब चुका है, और आप देखिए क्या लिखा है। अ फ्लडेड विलेज इन गोपालगंज थर्सडे, सिचुएशन रिमेन्ड ग्रिम। सिचुएशन कैसा रहा? ग्रिम। और ग्रिम का मतलब आपको पता है, दयनीय, ठीक है ना? बहुत ही ख़राब हालत, उसको क्या बोलते हैं? ग्रिम सिचुएशन। फॉलोइंग हेवी डिस्चार्ज ऑफ वाटर, किस चीज़ के बाद ये ग्रिम सिचुएशन आ गया? गंडक से हेवी डिस्चार्ज किया गया वाटर को, मतलब गंडक से छोड़ा गया, हेवी डिस्चार्ज बहुत मात्रा में, और कोसी बराज से भी छोड़ा गया। देख लो क्या लिखा है, गंडक और कोसी बराज से जो पानी छोड़ा गया हेवी मात्रा में, डिस्चार्ज ऑफ वाटर ड्यू टू हेवी रेन इन नेपाल। नेपाल में भारी बारिश हुई तो उनके पास भी कोई उपाय नहीं था। ओके, अब जरा आप ये देखो क्या लिखा है, बाई बोर्ड्स ग्रेस। बाई बोर्ड्स ग्रेस, हम लोग क्या कहते हैं? बाई गॉड्स ग्रेस। आपको हिंदी में जब भी बोलना हो भगवान की कृपा से, तो आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बाई गॉड्स ग्रेस। याद कर लो, इसको रट लो, बाई गॉड्स ग्रेस। बाई गॉड्स ग्रेस का मतलब भगवान की कृपा से। अब देखो, जो भी एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और जो एक इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है मैं ये बताता हूँ। वो कभी नहीं बोलेगा भगवान की कृपा से, जो इंग्लिश मीडियम का है वो हमेशा बोलेगा बाय गॉड्स ग्रेस। और आप हिंदी मीडियम के हैं, आप जानते भी रहेंगे बाय गॉड्स ग्रेस, तो आप बोलेंगे नहीं बाय गॉड्स ग्रेस। दिस इज़ द डिफरेंस। जिस दिन आपने ये डिफरेंस मिटा दिया, आप उसके राह पे चल पड़े। और ऐसा नहीं है कि कोई सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड या इंग्लिश मीडियम का लड़का मंगल ग्रह से आया था और भगवान का स्पेशल आशीर्वाद प्राप्त था। आपका भी दिमाग बिल्कुल वैसा ही है, बस आप मेहनत कीजिए। बाय बोर्ड्स ग्रेस, यहाँ पे लिखा है क्या? बाय बोर्ड्स ग्रेस मतलब भगवान की कृपा से तो हम बोलते हैं, इस बार बोर्ड की कृपा से 2.14 लाख मोर क्लियर इंटर मैट्रिक माइनस कंपार्टमेंटल एग्जाम्स। बोलता है कि इस बार 2.25 लाख लोग ज़्यादा क्लियर किए हैं इंटर और मैट्रिक का एग्ज़ाम। ओके, now let me move to the next page. Let me show you two more important things.
ओके, पेज नंबर 7 आई हैव टू शो यू अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. ओके, वेयर इज पेज नंबर 7? या मैंने आपको एक वर्ड बताया है, पहले वर्ड बता देता हूँ. क्या चीज़ बताया है मैंने आपको? मैंने आपको क्या बताया वर्ड? कैप्साइज. CAP, कैप, कैप मतलब टोपी, और SIZE साइज. साइज का मतलब तो आपको पता ही है, कैप्साइज. पहले आप देख लो, ये लेबनान का फ़ोटो है और धमाके के बाद का फ़ोटो है, और देख लो किस तरह सारी चीज़ें सर्वनाश हो चुका है. और आप ये बोट देख रहे हो, इतना बड़ा बोट है ये बोट. हाँ, ये किस तरह पलटा हुआ है. बिल्कुल इसी चीज़ को, ऐसी ही चीज़ को हम कहते हैं कैप्साइज. अभी देखो मैं थोड़ा आपको इसको बता देता हूँ. A satellite image obtained from Maxar Technologies shows, क्या दिखाता है? The capsized Orient Queen cruise ship in Beirut's port area after a deadly explosion. किस चीज़ के बाद भाई? एक घातक. पेज नंबर 1 पे भी हम लोग पढ़ा डेडली, अभी भी है यहाँ पे डेडली, तो डेडली एक्सप्लोजन. और डेडली एक्सप्लोजन ने क्या किया? रॉक द लेबनीज कैपिटल ऑन ट्यूसडे. इस वर्ड को देख लो आप. रॉक का मतलब आप जानते हो पत्थर, लेकिन किसी भी चीज़ को डमाडोल कर देना, हिलाकर रख देना, उसको भी हम बोलते हैं रॉक. इसीलिए रॉक म्यूज़िक होता है, वो म्यूज़िक आपको हिलाकर रख देता है. ठीक है ना. तो कोई भी चीज़, किसी चीज़ को रॉक कर दिया मतलब हिला कर रख दिया. तो यहाँ पे क्या हुआ? ब्लास्ट रॉक्ड बेरूत, लेबनान की राजधानी को रॉक कर दिया. तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है ना. ये 20 मिनट का ही सेशन है. 20 मिनट का सेशन कुछ भी नहीं है, लेकिन एक रास्ता आप पकड़ लीजिए. मैं आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूँ कि इस तरीके से चीज़ें पढ़नी है. 20 मिनट में मैं सारे हेडलाइंस नहीं पढ़ा सकता. बहुत सारे ऐसे हेडलाइंस हैं जिसमें और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप रिवाइज़ कर सकते हैं. प्लीज़ अपना न्यूज़पेपर लेना शुरू कर दो और अपने वर्ड्स रिवाइज़ करना शुरू कर दो. Thank you very much for watching. Keep enjoying the day and keep posting your comments.